इसरो की बड़ी कामयाबी। गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम पर सफलतापूर्वक किया परीक्षण। चंद्रयान के बाद गगनयान, फिर इतिहास रचेगा इसरो, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन टेस्ट सफल रहा। अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान को लॉन्च करने की दिशा में गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को एक बड़ी सफलता मिली। गगनयान मिशन के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SMPS गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हॉट टेस्ट के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन का आयोजन इसरो के तमिलनाडु में महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाना है, जिसे लेकर इसरो जोरों शोरों से तैयारी पूरी कर रहा है। गगनयान मिशन को लेकर केंद्र सरकार पहले ही इसरो को 10,000 करोड़ की रकम दे चुकी है। यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन है। गंभीरता को देखते हुए इसे लेकर इसरो में बारीकी से परीक्षण किए जा रहे हैं। इसरो की योजना गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजने की है। इस संबंध में भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा गया है। गगनयान इसरो के 3 अंतरिक्ष मिशन का एक ग्रुप है, जिसमें 2 अभियान मानव रहित हैं, जबकि तीसरे में मानव को भी अंतरिक्ष में भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, जिसमें से 2 पुरुष और 1 महिला होगी। इसरो की योजना पृथ्वी की सबसे करीबी कक्षा यानी लोअर ऑर्बिट में मानव यान भेजने की है। अगर गगनयान मिशन सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की फहरिस्त में भारत भी शामिल हो जाएगा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अपना एक और कदम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने गुरुवार को जानकारी दी कि एजेंसी ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम पर 2 और हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। इस प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। इससे पहले पहला हॉट टेस्ट 19 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था। चलो जानते हैं क्या है गगनयान मिशन। इस मिशन के जरिए इसरो पृथ्वी की निचली कक्षा लियो के लिए मानव अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसरो का उद्देश्य है कि इसरो की निचली कक्षा में इंसानों को भेजा जाए और ऐसा करने के लिए स्वदेशी क्षमता को विकसित करना। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इसरो का दावा है कि सुरक्षा के लिहाज से इस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा जैसा उन्हें धरती पर मिलता है। उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। मिशन को लॉन्च करने से पहले कई टेस्ट करके इनकी सुरक्षा को जांचा जाएगा। इसमें एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADP, पैड एबॉर्ट टेस्ट PAT और टेस्ट व्हीकल यानी TV फ्लाइट शामिल हैं। इन टेस्ट के परिणाम ही बताएंगे कि यह मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए कितना सक्षम है। 3 चरणों में पूरा होगा ये मिशन। पहला चरण मानव रहित होगा। दूसरे चरण में रोबोट को मिशन पर भेजा जाएगा। यहाँ से मिलने वाले परिणाम और सुरक्षा के पहलुओं पर नजर रखते हुए सब कुछ ठीक मिलने पर तीसरे चरण में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। भारत के लिए गगनयान मिशन का क्या महत्व है, ये जानना बहुत जरूरी है। गगनयान मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला भारतीय स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यदि यह स्पेस मिशन सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का 4था देश होगा। अन्य 3 देश अमेरिका, रूस और चीन होंगे। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? देखो, गगनयान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव को भारतीय प्रेक्षण यान पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने
और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता को प्रदर्शित करना है। गगनयान प्रोजेक्ट में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर भारत द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की कल्पना की गई है। भारतीय इसरो जिस अंतरिक्ष यान को विकसित कर रहा है उसमें रूस अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में हमारी मदद कर रहा है। HSFC मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत गगनयान की पहली विकास उड़ान को लागू करने के लिए मौजूदा इसरो केंद्रों का समर्थन लेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने वाली जगह क्रू मॉड्यूल का निर्माण पूरा हो चुका है। गगनयान पेलोड कौन कौन से हैं? देखो, पेलोड में शामिल होंगे क्रू मॉड्यूल, मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट। दूसरा है सर्विस मॉड्यूल, 2 तरल प्रोपेलेंट इंजनों द्वारा संचालित। यह इमरजेंसी एस्केप और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट क्षमता में लैस होगा। गगनयान मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला भारतीय स्पेस मिशन होगा। और कैसा होगा गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल? गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 हिस्से होंगे। इसके ऊपरी हिस्से में क्रू मेंबर होंगे जिसे क्रू मॉड्यूल का नाम दिया गया है। वही क्रू मॉड्यूल के पीछे वाले हिस्सा सर्विस मॉड्यूल होगा। सर्विस मॉड्यूल का मुख्य काम क्रू मॉड्यूल को जरूरी सहायता पहुंचाना है। सर्विस मॉड्यूल के अंदर प्रोपल्शन सिस्टम और पावर सिस्टम लगाया गया है। इसरो ने बताया कि ऑर्बिट मॉड्यूल को बनाने में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है, खासकर इंसानी सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण रखा गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर की दीवार को प्रेशर सहने के लिए मेटल का प्रयोग कर बनाया गया है। वहीं क्रू मॉड्यूल की बाहरी दीवार को बनाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। क्रू मॉड्यूल के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इंसान के लिए जरूरी सामान रखा गया ताकि आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग कर एस्ट्रोनॉट को बचाया जा सके। गगनयान मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक इस मिशन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकॉस्मोस में की जाएगी। गगनयान मिशन का मकसद एक इंडियन लॉन्च व्हीकल की मदद से इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का है और साथ ही उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाना है। इस तरह देश स्पेस सेक्टर में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना चाहता है। इसरो अगले साल तक इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। अब जानना चाहते हैं कि गगनयान की विशेषताएं क्या हैं। देखो, नाम तो इसका है गगनयान, संचालक इसका है इसरो, एप्लीकेशन कौन सी है? क्रू ऑर्बिटल व्हीकल। निर्माता कौन है? इसरो, DRDO और HAL, और भारत है इसमें करने वाला। और इसकी घोषणा किसने की थी? PM नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए इस मिशन की घोषणा की गई थी। लागत कितनी है? मैंने पहले ही बता दिया, 10,000 करोड़ रुपए। गगनयान का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द है गगनयान यानी स्पेस क्राफ्ट। महत्व क्या है? भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान लॉन्च बिना चालक दल के 3री तिमाही 2023 और फिर चालक दल। गगनयान की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? स्पेस क्राफ्ट टाइप क्या है? चालक दल यानी क्रूड। क्रू क्षमता कितनी है? 3 एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री। लाइफ 7 दिन। रेंज पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट। पावर फोटोवोल्टिक एरे। लॉन्च मास 8,200 किलोग्राम यानी 18,100 पाउंड। सर्विस मॉड्यूल शामिल हैं। ड्राई मास
कितना है 3735 किलोग्राम यानी 8234 पाउंड। डायमेंशन क्या है, देखो डायामीटर है 3.5 मीटर यानी 11 फीट। हाइट 3.58 मीटर यानी 11.7 फीट। वॉल्यूम कितना है 8m3 280 क्यू फीट। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।